हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सुनील, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट एंड शार्ट सर्जन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या फिस्टुला दवा से ठीक हो सकता है कि नहीं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न ये है। हमारे पास कई सारे पेशेंट आते हैं जो काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से दवा खा रहे हैं और उनके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है, क्या डॉक्टर साहब ये दवा से ठीक नहीं हो सकता। तो दवा से ये ठीक नहीं हो सकता है कि नहीं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों ठीक नहीं होता दवा से, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्या सबसे ज़्यादा स्ट्रेट जो फॉरवर्ड जो क्वेश्चन है, क्या ये दवा से ठीक हो सकता है कि नहीं। तो आपको क्लियरली बता दूं, फिस्टुला दवा से ठीक नहीं होता। हम लोग जो सर्जरी की बुक पढ़ते हैं, जो मेडिकल की बुक है, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, सर्जरी इज़ द ओनली चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन फिस्टुला। यानी भगंदर की अगर आपको समस्या है तो आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। मेजॉरिटी ऑफ केस में 98% केस में ऐसा होता है, सर्जरी आपको कराना पड़ता है। रियरली 1 से 2% लोगों में ही हम लोग देखते हैं कि बिना सर्जरी का फिस्टुला ठीक हो गया है। वो भी जनरली लो एनल फिस्टुला जो होते हैं उसमें होता है। अगर आपको फिस्टुला हो गया है, सबसे पहले आपको एमआरआई फिस्टोग्राम रिपोर्ट से कंफर्म करें आपको फिस्टुला है कि नहीं। उसके बाद नज़दीकी कोई डॉक्टर है उससे कंसल्ट करें। अगर आपको फिस्टुला कंफर्म हो गया है तो सर्जरी के लिए ही जाएं, क्योंकि फिस्टुला दवा आप जितने दिनों तक, कई महीनों तक, चाहे सालों तक दवा खा लो, जल्दी वो ठीक नहीं होता। बात करें क्यों ठीक नहीं होता, तो इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फिस्टुला में होता क्या है, सबसे पहले आपको बता दो, फिस्टुला एक ऐसी समस्या है जिसमें गुदा द्वार में एक अबनॉर्मल कम्युनिकेशन, एक रास्ता बन जाता है जिसकी 2 ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग तो इंटरनल ओपनिंग जो कि मलद्वार के अंदर की तरफ होती है, दूसरी जो होती है वो गुदा द्वार के बाहर की तरफ होती है। उसमें भी कई सारे इसके डिवीजन होते हैं। जैसे कई बार देखा होगा आप लोगों ने, कई सारे लो एनल छोटे फिस्टुला बनते हैं, हाई एनल फिस्टुला बनते हैं। एमआरआई रिपोर्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिस्टुला कैसा है, किस शेप का है, कर्वीलीनियर है, लीनियर है कि हॉर्स शेप है, ये सारी चीज़ें एमआरआई फिस्टोग्राम में क्लियर हो जाती हैं। तो आप अगर मेडिसिन खा रहे हो या फिर सोच रहे हो कि मेडिसिन से ठीक होगा, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सर्जरी के लिए आपको जाना ही होगा। कई सारे सर्जिकल प्रोसीजर कराए जाते हैं। इनमें से सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बताया है कई सारे वीडियो में, कि अगर आपको फिस्टुला है तो छारसूत्र विधि द्वारा ऑपरेशन कराएं। इससे आपको दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं। बात करेंगे ये फिस्टुला दवा से क्यों नहीं ठीक होती। कई सारे लोग काफ़ी समय से हैवी एंटीबायोटिक भी खाते हैं। मोस्टली लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, सोचते ठीक हो जाएंगे। दर्द होता है तो पेन किलर खा लेते हैं और भी आयुर्वेदिक कई सारे मेडिसिन खाते हैं, लेकिन ठीक नहीं होता। क्यों ठीक नहीं होता, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिस्टुला में होता क्या है, व्यक्ति के गुदाद्वार में जो इंटरनल ओपनिंग बनी रहती है, जो कि गुदाद्वार के अंदर रहती है, इंटरनल ओपनिंग ही इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। हमारे गुदाद्वार के अंदर एक लाइन प्रेजेंट होती है, डेंटेड लाइन, उसी के पास प्रेजेंट होते हैं एनल ग्लैंड्स। एनल ग्लैंड्स क्या करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से व्यक्ति को फिस्टुला होता है। फिस्टुला में इंटरनल ओपनिंग बन जाता है, तब व्यक्ति को क्या, वहाँ उस इंटरनल ओपनिंग से धीरे धीरे लैट्रिन यानी मल के टुकड़े जो है उसमें इकट्ठा होते हैं। अब मल के टुकड़े इकट्ठा होंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो पस का फॉर्मेशन होगा, और ये लगातार होता रहता है, क्योंकि व्यक्ति खाना पीना तो छोड़ेगा नहीं। खाना पीना अगर जब भी खाएगा व्यक्ति तो लैट्रिन के लिए जाना पड़ेगा, मलत्याग करने के लिए जाना पड़ेगा। अब मलत्याग के लिए जाना पड़ेगा तो जब लैट्रिन हमारे गुदाद्वार के रास्ते आता है तो वो फिस्टुला के इंटरनल ओपनिंग में छोटे छोटे उसके टुकड़े चले जाते हैं, जिसके वजह से व्यक्ति का फिस्टुला ठीक नहीं होता। इंटरनल ओपनिंग को हील करने का समय नहीं मिलता और व्यक्ति को धीरे धीरे ये फिस्टुला है अलग अलग ग्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि इसके 5 ग्रेडिंग होते हैं। हर ग्रेड में व्यक्ति को अलग अलग, जैसे हर ग्रेड में, जैसे 5 ग्रेड में व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसकी इंटरनल ओपनिंग रेक्टम में या फिर लिवेटर एनाइन मसल्स हमारे पास, हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है, उसमें चला जाता है। तो जैसे जैसे इन्फेक्शन लंबे समय तक व्यक्ति को फिस्टुला होता है, वैसे वैसे उसकी ग्रेडिंग बढ़ती जाती है। व्यक्ति के आसपास गुदाद्वार के आसपास जब फोड़ा फुंसी बनता है, जब वो बफ्ट आउट हो जाता है, यानी जब फूट जाता है, तो व्यक्ति को काफ़ी रिलीफ भी मिलता है। तो सबसे पहला कंप्लेन यही होता है कि डॉक्टर साहब मेरे गुदाद्वार के आसपास फोड़ा फुंसी बनता है, बार बार ठीक होता है, बार बार बनता है, बार बार ठीक होता है। जब ठीक हो जाता है, जब बनता है, बन के उसके बाद जब फूट जाता है तो दर्द से आराम मिल जाता है। नहीं फूटता तो व्यक्ति को दर्द होता है। तो अगर आप मेडिसिन खा रहे हो लंबे समय से, तो आपको क्लियरली बता दूं, सर्जरी के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। मेडिसिन आप चाहे जितने समय तक खाओ, इसमें जो है मेडिसिन से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव लगे। जिन्हें भी फिस्टुला या फिर पाइल्स की समस्या है, ये वीडियोस को शेयर करिए ताकि उनको अपने बीमारी के बारे में पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आयुर्वेद चुने, छाछ विधि द्वारा ऑपरेशन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।